नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने कई वीडियो ट्रंप के ऊपर अभी हाल में बनाए हैं और इन वीडियोस में लगातार एक चीज़ स्थापित होती जा रही है कि जो भारत में हुआ वही अमेरिका में हो रहा है और वही दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहा है। कल का मेरा वीडियो जो था वो यही था कि जिस तरह से डेमोक्रेसी के खतरे भारत में हैं वैसे ही अमेरिका में हैं, वैसे ही यहाँ हैं वहाँ हैं। बड़ा डिटेल्ड वीडियो था। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच नहीं सका और वो पता नहीं क्यों हम सब जानते हैं क्या है, लेकिन उसकी चर्चा की नहीं जा सकती। लेकिन आज फिर से आप ट्रंप के आचरण में अमेरिका में भारत की तस्वीर देखेंगे। आज आप फिर समझेंगे कि किस तरह से ट्रंप जो टैरिफ वैरिफ लगा रहा है उसकी तरफ दुनिया का ध्यान भले ही हो, लेकिन उसका मकसद है अमेरिका में सत्ता पर जितने लंबे समय के लिए काबिज हो सकता है काबिज हो जाना। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना वो अपने मुंह से जाहिर कर चुका है और किस तरह से वहाँ पर भी उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ हुई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। तानाशाही एक दिन में नहीं आती है, वो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ती है, चढ़ती जाती है और जब तक लोग देख पाते हैं तब तक तानाशाही बहुत नज़दीक आ चुकी होती है। और ये तानाशाही की जो तस्वीर है उसको हमने दुनिया में बहुत सारी जगहों पर देखा। तुर्की में एर्दोगान को देखा, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में शेख हसीना को देखा, हमने ट्रंप को देखा, हमने काफ़ी हद तक मोदी जी को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। कल के वीडियो में सारी की सारी डिटेल है। लेकिन ये तानाशाही का जो विस्तार है वो आज हम समझेंगे और अमेरिका में क्या हो रहा है उसको समझेंगे। और जब आप अमेरिका की कहानियाँ सुन रहे होंगे तो आपको भारत याद आएगा। लगातार ऐसा लगेगा ये सब तो हमारे देश में घट रहा है। क्या हो रहा है अमेरिका में, कैसे लोकतंत्र को मारा जा रहा है और कैसे तानाशाही की सीढ़ियाँ एक एक करके ट्रंप चढ़ रहा है। पहली सीढ़ी, अगर लोकतंत्र की रीढ़ झुका दी जाए तो सब कुछ झुकाना आसान होता है। लोकतंत्र की रीढ़ क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लोकतंत्र से चुना हुआ आदमी अपनी अपनी नहीं चला सकता, तानाशाही नहीं चला सकता, उसको कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है। और ये जो रीढ़ है लोकतंत्र की, जो तानाशाह को मनमानी करने से रोकती है, वो होती हैं उसकी संस्थाएं, उसके इंस्टीट्यूशन। लेकिन ट्रंप लगातार वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। उसने एक शेड्यूल एफ नीति बनाई है जिसमें हजारों सिविल सर्विसेज के लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उसको लगता है जो जो आदमी उसकी अपनी सरकार के लिए, उसकी अपनी मनमानी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, उसको सिस्टम में नहीं होना चाहिए। भारत के उदाहरण मैं नहीं दूंगा, आपको अपने आप याद आ रहे होंगे, चाहे वो संजीव भट्ट का नाम हो, कुछ भी हो, अलग अलग बात है। वहाँ पर FBI, DOJ और IRS जैसी संस्थाएं लगातार दुश्मनों पर कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। जो लोग ट्रंप पे सवाल उठा सकते हैं उन पर रेड हो रहे हैं और अटॉर्नी जनरल और होमलैंड सिक्योरिटी जैसे पदों पर पूरी तरह से जेब के लॉयल लोगों को बिठा दिया गया है। हरीश साल्वे का नाम मैं नहीं लूँगा। मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि किस तरह से ED, CBI वगैरह भारत में संस्थाओं पे कब्ज़ा हो चुका है, किस तरह से चुनाव आयोग केचुए की तरह काम करता है वगैरह वगैरह। ये आपको अपने आप याद आना चाहिए। विरोध करने वाले को, जो आदमी आपका खिलाफत करे, आपके खिलाफ खड़ा हो, उसको सीधे सीधे गद्दार कहा जाता है और विरोधी को गद्दारी करने वाला। और ये सेम कहानी आपने कहीं सुनी होगी
इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू बिकम एन एनिमी। क्रिस्टोफर क्रेप्स, उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने कहा कि चुनाव जो है अमेरिका का सबसे सुरक्षित था। कौन सा चुनाव? जिसमें ट्रंप हार गए थे, जिसमें इन्होंने हमला कर दिया था वहाँ के कैपिटल हिल पे, और अब उसके ऊपर चुनाव में गड़बड़ी छिपाने का आरोप लगा के उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है, उसको हटा दिया गया पद से। इसी तरह से माइल्स टेलर, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुप्त नाम से एक लेख लिखा और एक किताब लिखी जिसमें बताया कि ट्रंप किस तरह से कामकाज कर रहे हैं, अब उनके ऊपर एस्पियोनेज एक्ट लगा दिया, यानी उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा के उनको जेल में डालने की तैयारी चल रही है। उनके सिक्योरिटी, दोनों के सिक्योरिटी क्लियरेंस तक रद्द कर दिए गए हैं। ये ताज़ा खबर है। यानी जिन लोगों ने, अगर मान लीजिए किसी ने अगर वहाँ पर खुलकर गलत को गलत और सही को सही कह दिया और ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई, तो उसका जेल में जाना तय है। इसको अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन हम बहुत संयम रखते आगे बढ़ रहे हैं। वेपनाइजेशन ऑफ लॉ, कानून को सत्ता के हथियार की तरह इस्तेमाल करना। बहुत सारे केसेस हैं, आप जानते हैं कि इसको कभी कभी कोई कवरेज के लिए सिद्दीक बन जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां मर्जी हो अपने खिलाफ ही मुख्यमंत्री मुकदमे वापस ले लेते हैं, किसी को भी जेल में डाल दो। सीलमपुर में दंगा हुआ था, उससे पहले सीए के धरने पर जो लड़की बैठी हुई थी उसकी आज तक जमानत नहीं हुई है। पार्लियामेंट में पीला धुआं छोड़ने वाले कहाँ हैं कोई नहीं जानता है। ऐसी असंख्य कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि कानून को हथियार बना लिया गया है। जिस आदमी को आप पसंद नहीं करते हैं उसको पूरी तरह से झेलना पड़ेगा। उदाहरण देता हूँ, अमेरिका की बात हो रही है। सुसमैन गॉडफ्रे एक फर्म है जिसने जो डोमिनियन वोटिंग मशीन के केस में ट्रंप की झूठी बातों का पर्दाफाश किया था और उन पर लीगल सिस्टम को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। एक फर्म है सुसमैन गॉडफ्रे, इन्होंने डोमिनियन वोटिंग मशीन के केस में ट्रंप की झूठ का पर्दाफाश किया था। अब उन पर लीगल सिस्टम को हथियार बनाने का आरोप लगाया गया। लॉ फर्म है ये, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने लॉ का इस्तेमाल करके हमको पकड़वाया था साहब, हम पे सवाल उठाए थे, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बड़े वकील और जज एक के बाद एक निशाना बनाए जा रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ केस लेने से बचें, ये डर फैला दिया गया है। जजों को ट्रंप हेटर कहा जा रहा है और न्यायपालिका की साख को जनता के बीच गिराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं। इन सब के 10-10, 5-5 उदाहरण हैं, लेकिन एक वीडियो में सारी चीज़ें समेटनी हो तो डिटेल में नहीं जा सकते। इतिहास को फिर से लिखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री शुरू हो गई है। अगर हार मान लो तो जनता को याद रह जाएगा, इसलिए झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और एक दिन जनता कहेगी कि ये जो झूठ है यही सच है। 2020 की हार को ट्रंप ने और उनके आसपास के लोगों ने वोटों की चोरी कहना शुरू कर दिया है, ताकि झूठ को बार बार बोलकर सच बनाया जा सके। जब हार गए थे चुनाव में तो ये लगातार एक बात दोहरा रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई थी, हमारे वोट चुराए गए थे, वोट चुरा के हमको सत्ता से बाहर किया गया था। चुनाव मशीनों, अधिकारियों और राज्यपालों पर दुनिया भर के आरोप लगाए गए और जो असली सिस्टम है निष्पक्ष चुनाव कराने का, उसकी साख को बट्टा लगा दिया गया है। मैं नहीं हारा, सिस्टम हारा था, ये नैरेटिव छेड़ दिया गया है ताकि एक चुनाव हारे हुए आदमी को शहीद कहा जा सके। उद्देश्य यही है हार के बावजूद नायक बन के लौटना। एक और सीढ़ी, तानाशाह की सीढ़ी, डर का इकोसिस्टम। हर तरफ डर फैला दो, लोग डरें, और जब लोग डरेंगे तो आपके आगे झुकेंगे। बहुत सारे लोग जो हमको मैसेज करके ये कहते हैं सावधान रहना, बच के रहना, ध्यान रखना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है और मेरे प्रति एक मोहब्बत है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति कहीं कोई खतरा मोल ना ले रहा हो। ये डर का वातावरण पूरे समाज में जब बनाया जाता है तो वो भी तानाशाहों की एक हरकत होती है। जिन्होंने पहले ट्रंप के साथ काम किया था वो अब डर में जी रहे हैं कि कहीं उन पर भी केस ना हो जाए।
क्योंकि सिस्टम में, सरकार में जो लोग भी ट्रंप को लेकर दो शब्द भी अगर बोल गए या किसी ने फाइल पे साइन करने से इनकार कर दिया, आज वो थर थर काँप रहा है। सामाजिक संस्थाएं, निजी कंपनियां और तो और विश्वविद्यालय भी टारगेट बनाए जा रहे हैं। जिनके ट्रंप विरोधी लिंक हों उनको सबको निपटा दिया जा रहा है। वहाँ पर जिन्होंने प्रदर्शन किया था किसी ज़माने में, उनको देखा जा रहा है ये तो बड़े मुखर हैं यार, खुल के बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और सुरक्षा क्लियरेंस रद्द की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है। मीडिया, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में साफ संदेश है, ट्रंप के खिलाफ जाओगे तो ख़त्म कर दिए जाओगे। और यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ का जो मीडिया है उसको सीधे ट्रंप फेक न्यूज़ ये वो बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये डराने का ही तरीका है, जितना हो सके डरा लो। डरने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग डरना शुरू कर चुके होंगे, अमेरिका में भी वैसे ही कहीं और की तरह। जनता जहां मुंह से कुछ बोले, जनता का दमन शुरू। याद कीजिए कि तानाशाही सिर्फ सत्ता से नहीं चलती, डर से चलती है। और डर फैलाने के लिए सबसे पहले बोलने वालों को खामोश करना होता है। ट्रंप की नज़रों में जो सोचता है, सवाल करता है या विरोध करता है, वो दुश्मन है। ये बातें आपने कहीं किसी और के लिए भी पहले सुनी होंगी। विश्वविद्यालयों को वामपंथी अड्डा बताकर वहाँ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में, भारत में भी हमने जेएनयू और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मामले में, जामिया के बारे में यही सुना है। और माइल्स टेलर के केस में यू पेन से जुड़े लोगों को सुरक्षा क्लियरेंस भी रद्द कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप मानते थे कि वो गलत विचारधारा से जुड़े हैं। जो बार बार विदेशी छात्र वहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कोई भी आवाज़ उठाई है, जैसे वान्या अग्रवाल ने परसों आवाज़ उठाई कि आप कैसे खून के ऊपर कारोबार कर रहे हो बिल गेट और कंपनी के ऊपर, तो उसको नौकरी से उन्होंने निकाल दिया। उसी तरह से वहाँ पर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ के, उनमें जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं या दुनिया में जुल्म जातियों के खिलाफ बोलते हैं, उन सब को धमकाया जा रहा है। ट्रंप सीधे बोलता है डिपोर्ट देम, किक देम आउट फ्रॉम द अमेरिका। इसके साथ साथ F1B स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूजी कार्यक्रमों पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है ताकि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए बन सके, ये कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिका में रहने वाला हर गैर अमेरिकन कांपता रहे, डरता रहे, इसलिए मुंह से आवाज़ ना निकाले। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और पूरा जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, आम आदमी के संरक्षण का, गरीब गुरगे का ख्याल रखने का, सरकार पुलिस मिलके किसी को तबाह ना कर दे, तो काम आती है आपकी मानवाधिकार की दुनिया। मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग, उनको ख़त्म करना, और उसके लिए तानाशाह अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से डरता है। और उसी के लिए उसने पूरी दुनिया में ऐसे उंगलियां ही काट दी हैं जो उनकी तरफ उठ सकें। USAID एक बहुत बड़ा अमेरिका का संस्थान था जो पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए काम करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसका बजट 70-80% ख़त्म कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र को भी वो आदमी अच्छा नहीं मानता है, WHO की फंडिंग बंद कर चुका है। उसको कह रहा है ये फेल संस्थाएं हैं, ये पक्षपाती हैं और ये लेफ्टिस्ट हैं। ये कह के वो आदमी सारी दुनिया में जो आवाज़ें, जो तानाशाही के रास्ते में कांटा बन सकता है, उसको ख़त्म कर रहा है। और हालत ये है कि उसने सबको ट्रंपवादी दिशा में मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। कर्मचारियों की छटनी का जो प्रोग्राम चला रहा है आपका एलोन मस्क, उसको टारगेट ये दिया गया है कि जहाँ जहाँ जो डिपार्टमेंट आपको लगता है इंसानियत की बात करने वाले, उनको ख़त्म कर दो, क्योंकि कल के दिन ये आवाज़ उठाएंगे। NGO सारे के सारे टारगेट किए जा रहे हैं। भारत में भी NGOs का क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं, कई वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनको एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है और उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। मानवाधिकार, जलवायु समानता जैसे मुद्दों को बकवास घोषित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये दुश्मन के एजेंट हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अपनी हसरत जो जाहिर कर चुका था, उस हसरत को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। हथकंडे वही हैं जो उस दुनिया के, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं दोहराऊंगा, जिन्होंने वीडियो देखा है वो बेचारे कहेंगे कि कल की बात दोहरा रहा है। और ये
अमेरिका के भविष्य का सवाल है। ये सब कुछ लाइव चल रहा आँखों के सामने, इतिहास को उसको नहीं दोहराया है और तानाशाह आगे बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये सारी चीज़ें साफ बताती हैं कि ट्रंप जिन सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहा है वो दुनिया को गुलाम बनाने की सीढ़ी हैं। इंटरनेशनली जो संस्थाएं आपके ऊपर उंगली उठा सकती हैं उनको कमज़ोर कर दो। इंटरनली आपके ऊपर जो सवाल उठा सकता है उसको कमज़ोर कर दो। जो सिस्टम के अंदर, सरकार के अंदर आदमी सवाल उठा सकता है उसको कमज़ोर कर दो, जेल में डाल दो। अगर आपका कोर्ट सवाल उठा सकता है, कोर्ट को कमज़ोर कर दो, कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दो। मीडिया सवाल उठा सकता है तो मीडिया को टारगेट करो। सीधे सीधे ये जो टैरिफ वैरिफ हैं ये सब तो हैं सो हैं, और जो ध्यान भी बटे रहेगा इस तरफ लोगों का, लेकिन असल एजेंडा दुनिया का बादशाह बनने का है। क्योंकि बहुत सारी दुनिया के प्रधानमंत्री ट्रंप को माई बाप मान चुके हैं। उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करता है कि दे वर किसिंग माई आस। और वो लोग जब अमेरिका को आका मान चुके हैं और अमेरिका का अगर आप राष्ट्रपति बनते तो दुनिया के सम्राट बन जाते हैं, और यही सपना ऐसा लगता है कि ट्रंप देख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सिम्टम्स को समझे होंगे और आप पहचान रहे होंगे इन सिम्टम्स को देख के कि बीमारी क्या है। और ज़्यादा देखना है कल का वीडियो देख लें। नमस्कार, जय हिंद।